हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और बिटकॉइन यहाँ पर 82 के ऑलमोस्ट जो है वो टच कर चुका है। बिटकॉइन का नेक्स्ट प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या हो सकता है, इससे पहले काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि मुझे भाई आप पिछले 3-4 दिन से कहाँ गायब थे, क्योंकि आपने कोई अपडेट वगैरह नहीं दी। तो जैसा कि आप सबको बताया, मैं ट्रैवलिंग पे गया हुआ था और 4 दिन में पाकिस्तान में नहीं था। तो मैं, जाहिर सी बात है, अगर हम कमाते हैं मार्केट से ही तो फिर हम थोड़ा सा स्पेंड भी करते हैं, घूमते भी हैं। क्योंकि लास्ट वीक, आज से अगर आप देखो, ठीक एक हफ्ता पहले 3 तारीख को, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या अपडेट दी थी आप लोगों की, भाई बीटीसी अपना न्यू ऑल टाइम हाई हिट करेगा जब तक हम लोग 65 के को होल्ड करें। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर अप ट्रेंड को देखेंगे तो एक हायर लो बस फॉर्म हो रहा है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, दिवाली और हेलोविन की वजह से। अब हमने जो कॉइन्स एक्यूमुलेट किए थे, लाइक पीएचबी, रेंडर, लिंक, आईओ वगैरह, ये सारे बहुत बेहतरीन होल्ड हुए और कंटिन्यूसली हम लोग आपको ऐसे कॉइन्स के लिए फोर्स कर रहे थे कि भाई इनको उठाओ, इनको उठाओ। लाइक जब कोई बात नहीं कर रहा था अगस्त के क्रैश में, आपका भाई आप लोगों से कंटिन्यूसली कह रहा था कि भाई बाय करो, रेडियम उठाओ, ये सारी चीज़। आज रेडियम 6x हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों का रिवॉर्ड है। और जिन्होंने मिस कर दिया था, आई डोंट नो आप किसको फॉलो कर रहे थे, आपको क्यों ऐसी अल्फाज, ऐसी चीज़ें जो वो बाय नहीं कराई गई। खैर, आज की वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि अब आपके पास क्या मार्केट का ओवरऑल जो है वो सिनेरियो हम यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मार्केट की, क्या बिटकॉइन की ऑल टाइम हाई जो है वो लग सकती है। ठीक है, नो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना आप लोग सब। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने ईथ बीटीसी डोमिनेंस के बारे में बात की थी कि इट्स ऑन अ करंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ से जब जब इसने बाउंस लिया है, हमारे पास एक ऑल्ट सीजन देखने को मिला है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि ये ट्रेंड लाइन एक चलती हुई आ रही थी 2015 से, ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होती है। ईथ बीटीसी का मतलब होता है कि ईथ बीटीसी जब बाउंस करे, ठीक है, तो इथेरियम जो है वो बिटकॉइन के अगेंस्ट स्ट्रांग हो रहा है। और जब इथेरियम बिटकॉइन के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है, इट मीन्स कि हमारे पास ऑल्ट सीजन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक पिन पॉइंट जब पंप आया, यहाँ से बाउंस आया, तब हमारे पास ये ऑलमोस्ट जो है वो अच्छा खासा बाउंस हो गई ईथ बीटीसी के अगेंस्ट। और हमने देखा 2017 का ऑल्ट सीजन, जिसमें सबसे टॉप परफॉर्मर तो ईथ ही था, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक छोटी सी प्राइस है, डबल डिजिट से हमारे पास जो है वो फोर्थ डिजिट के अंदर आ जाना एज अ बिग थिंग। और इसने तकरीबन 20-50x जो इस टाइम किया था। XRP जैसे कॉइन्स उस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, बिटो जैसे कॉइन्स टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। खैर, अब तो जो लोग न्यू है वो तो जानते भी नहीं होंगे इन चीज़ों के बारे में। फिर इसके बाद हमने देखा 2020 का जो है वो बुल रन आया और जस्ट थोड़ा सा बाउंस लिया यूएसडी इथेरियम बीटीसी के चार्ट ने। लाइक कि हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 2400 वाले रीजन से जो ये बाउंस हुई और तकरीबन इसने 250% की जो है वो रैली थी। मतलब ईथ जो है वो बीटीसी के अगेंस्ट 250% जो है वो स्ट्रांग हुआ। और जब ये स्ट्रांग हुआ तो हमने देखा कि 2020 का ऑल्ट सीजन सबसे हिस्टोरिकल ऑल्ट सीजन जो है वो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसमें कॉइन रातों रात 10,000%, 1,00,000% पंप हुए थे। और अब अगेन अगर हम देखेंगे इन चीज़ों के बीच में टाइम पीरियड कितना रहा है, लाइक 2016, देन 2020 और अब 2024 में वापस हम इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो एज अ सपोर्ट कंसिडर कर रहे हैं। और शॉर्टर टाइम पीरियड्स के अंदर हमने देखा है कि जस्ट एक छोटा सा बाउंस इसने जो है वो यहाँ से लिया है। और इस छोटे से बाउंस की वजह से ईथ ने कितना आउट परफॉर्म किया है हमारे पास, और यहाँ पर कितनी अच्छी रैली जो है वो चीज़ों के अंदर आ गई। बट स्टिल एक डिफरेंस है अगर आप देखेंगे, और वो क्लीन डिफरेंट है। और वो ये है कि लास्ट टाइम जब बीटीसी हमारे पास 74 के तक अपना ऑल टाइम हाई हिट कर आया था, उस वक्त ईथ हमारे पास जो था वो $4,100 के ऊपर हुआ करता था। आज बीटीसी वहां से, उस रीजन से हमारे पास जो है वो तकरीबन कितना परसेंट बाउंस ले चुका है, तकरीबन 10% ऊपर है। लेकिन ईथ अपने टॉप से स्टिल जो है वो हमारे पास डाउन है, और हमारे पास स्टिल ये 20% जो है वो नीचे है। अब बड़ा टाइप कॉइन है तो इसमें 20% एक जाहिर सी बात है मैटर करता है। तो इट मीन्स स्टिल कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स जो है वो हमारे पास लैग कर रहे हैं। स्टिल बीटीसी डोमिनेंस जो है वो अपने इंपॉर्टेंट रीजन्स को होल्ड कर रहा है। जब तक हमारे पास इसका ये रीजन 56-55% ब्रेक डाउन नहीं होता, हम ऑल्ट सीजन नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। अभी जस्ट हमारे पास छोटी सी यहाँ पर समझो कि एक, आप समझे कि एक एज लगा है। ठीक है, एक बैट्समैन जब खेला होता है, हल्का सा एज लगा है ना, तो उस पर इतनी हाई ऑल्ट कॉइन्स की बन रही है। तो जस्ट इमेजिन 2024 का जो ऑल्ट सीजन होगा वो कितना क्रेजी होगा। अब आप लोगों ने अगर मिस कर दिया तो आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी। देखें, पंप और डंप मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, बीटीसी की क्या फॉर्मेशन रही है, स्ट्रक्चर एक बीटीसी का चला है। ठीक है, अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, तो इसको जरूर सुनो। देखो, ट्रंप जो है ना, अब सुनो इस चीज को जरा, थोड़ी डार्क बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रंप जो है वो स्टिल प्रेसिडेंट बना नहीं है। 26 नवंबर को
ट्रम्प के ऊपर 38 केसेस हैं जिनका रिजल्ट आना है, तो अभी तक वो पावर में नहीं आया है। अभी सेनेट के इलेक्शंस रहते हैं। 2016 में पता है क्या हुआ था, जैसे अभी ट्रम्प जो है वो 56% पे लीड कर रहा है 270 सीट्स जीतकर, और कैमला हैरिस जो है वो 44% पे स्टक है। तो इस हिसाब से तो ट्रम्प जीत चुका है। लेकिन लास्ट टाइम 2016 में क्या हुआ था कि ट्रम्प जब वॉन हुआ था, विन किया था उसने, तब उसका 44% था उस टाइम, और जो उनकी अपोजिशन में थी उनका 56% था। बट स्टिल उनकी अपोजिशन जो थी वो हार गई थी और ट्रम्प आ गया था 2 महीने बाद प्रेसिडेंट बन के। तो अभी भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि यूएस का जो पॉलिटिशियंस का एल्गोरिदम है, इलेक्शंस का एल्गोरिदम है, वो यहाँ से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ पर सेनेट के अलग इलेक्शंस होते हैं जो कि सेनेट सेलेक्ट करते हैं, और उसमें भी कुछ 100 हमारे पास सीट्स होती हैं, और उसका भी रिजल्ट एक मैटर करता है। प्लस 26 जनवरी को वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उससे पहले उनके ऊपर केसेस वगैरह और भी चीज़ें, तो वो चीज़ें नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब मार्केट, अगर हम बात करें अपना एक, अगर जिनको ये चीज़ और अच्छे से समझनी है, आप लोग जाके ध्रुव राठी की जो लेटेस्ट वीडियो है वो देख लें, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। बहुत ही उन्होंने अच्छे तरीके से इसको जो वो डिस्क्राइब किया। तो ध्रुव राठी आप सर्च करेंगे, आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर आप जब देखेंगे बीटीसी का स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें टेक्निकली, तो यहाँ से क्या किया इसने, एक हायर हाई, हायर लो। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, देन अगेन एक हायर हाई, और अब हमारे पास एक हायर लो की फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। स्ट्रक्चर बीटीसी का बन सकता है। इसके पीछे काफ़ी जो है वो रीजंस हैं। यूएसडी डोमिनेंस की बात करें, आप कहेंगे वो भी आपने तो कहा था कि सपोर्ट पर है, तो स्टिल सपोर्ट पर ही है। रीज़न क्या है इसका, अगर आप वीकली इसमें देखोगे तो ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर बीटीसी जो इस वक्त यूएसडी डोमिनेंस जो वो चलिए। बहुत सारे लोग पूछेंगे वो भाई यूएसडी डोमिनेंस क्या होता है। तो यूएसडी डोमिनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर हमने लास्ट जो है वो बीटीसी की करेक्शन जो है वो हंट की थी। क्योंकि देखो बीटीसी की क्या रेजिस्टेंस है, आप बीटीसी के चार्ट में तो कोई रेजिस्टेंस ढूंढ नहीं सकते हो ना। अब मैं आपको बताता हूँ ऑल्ट का क्या करना है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब यहाँ पर आप कोई ऑल्ट्स की बीटीसी की कोई रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रही। बीटीसी तो बस हमारे पास अपनी एक लास्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा है और उसके बाद से निकलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कोई रेजिस्टेंस तो हमें यहाँ पर नजर आ नहीं रही है बीटीसी की। तो अगर हम ईद बीटीसी की यहाँ पर सॉरी यूएसडी डोमिनेंस की अगर हम बात करेंगे, तो यूएसडी डोमिनेंस जब बढ़ती है, इट मींस लोग अपना क्रिप्टो सेल करके यूएसडी की तरफ पैसा ला रहे हैं। और लास्ट टाइम ये एक ट्रेंड लाइन मैंने इसकी ड्रॉ की थी, इसको देखकर ही हमने जो लास्ट जो डंप है मार्केट का, वो मूव जो है वो हमने प्रेडिक्ट की थी। अब सबको याद होगा जब हमने 74 के पे सबसे सेल करवाया था, जो हमने पोजीशंस बनवाई थी उसको देखकर। तो यहाँ से जब जब इसने बाउंस लिया है, बीटीसी का बेड़ा गर्क होता है स्ट्रेंड लाइन से। ठीक है, तो 2021 में जब मार्च में यहाँ से जो है इसने बाउंस लिया, तो हमारे पास बेयर रन स्टार्ट हो गया। फिर इसने 2024 के मार्च में अभी रिसेंटली यहाँ से जब बाउंस लिया, अब देखो कि 11 मार्च को इसने बाउंस लिया, एग्जैक्टली 11 मार्च को बीटीसी ने अपना टॉप जो है वो लगाया, देख रहे हो। और बीटीसी हमारे पास जो है वो रिजेक्ट हो गया, और काफी टाइम तक हमारे पास मार्केट बहुत बुरी रही। और अगैन एक अपने एक डिमांड जोन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन वाली रीजन के अंदर आ चुका है। तो मे बी बीटीसी में हमें और थोड़ी सी मूव जो देखने को मिल जाएगी 2-3% तक की, और बीटीसी अपना न्यू ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है। स्टिल 83 की आवाज़ें भी हैं। मेरा पिन पॉइंट जो था वो 79 के था, बट स्टिल मैंने आप लोगों से यही कहा था कि सेलिंग मत करना, बस जो चीज़ें बाई की थी उन पर स्टॉप लॉस लगाओ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने मेरी कॉल पर रेडियम बाई किया था, राइट। आपने समझ लो $2 पे अपनी पोजीशन जो है वो बनाई हुई है। ठीक है, $2 पे आपने अपनी पोजीशन बनाई है, और अब आपको रेडियम जो है वो आई एम रियली सॉरी, $2 पे आपने अपनी पोजीशन बनाई। ठीक है, अब रेडियम आपको 2x प्रॉफिट दे रहा है, तो एटलीस्ट आपने अगर यहाँ पर बाय किया तो आप यहाँ पर सेल मत करो, क्योंकि अगर आप सेल करोगे और निकल के आपको अफसोस होगा। आप क्या करो, इस पॉइंट पे इसकी एक इंपॉर्टेंट आपको रेजिस्टेंस नजर आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एटलीस्ट 2x का प्रॉफिट तो है, तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर लो कि अगर घिरे विरे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मैं एटलीस्ट प्रॉफिट में निकलूँ। फिर कॉइन और ऊपर चले जाए तो अपना स्टॉप लॉस और बढ़ा लो। तो जस्ट एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है, अपना स्टॉप लॉस जो है वो बढ़ाता है। तो मैंने आप लोगों से ये कहा कि प्रॉफिट बुकिंग मत करो, जस्ट स्टॉप लॉस अपने बढ़ाते रहो। और अभी भी आपको ये कहूंगा कि अगर आप किसी चीज़ में प्रॉफिट में हो तो अपने स्टॉप लॉस से बढ़ाते रहो। बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग तो मैं डेली बेसिस के ऊपर कर ही रहा हूँ। लाइक प्लस के अंदर मैंने बीटा की कॉल शेयर की, मॉनिटरिंग वगैरह के अंदर ट्रेड करा रहा हूँ, उसकी ऑल टीपीस वगैरह चली गई। लिंक की मैंने ट्रेड वगैरह शेयर की, तो माशाल्लाह वो तो बहुत ही बेहतरीन निकल गया। फिर रिसेंटली कल रात को मैंने हार्ड की एक ट्रेड शेयर की, इवन आई वॉज इन फ्लाइट, बट माशाल्लाह उसकी भी टीपी होगी। फिर प्रीमियम की बात करें तो हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं, आराम आराम से जाते हैं, बट जो चीज़ हम देते हैं उसकी ऑल टीपीस होती हैं, क्योंकि बुल मार्केट बेयर मार्केट से हमारा लेना देना नहीं होता है। हम जस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, अपने एक क्वालिटी को मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि जब मार्केट बुरी थी, जब बहुत गंदी थी, तब भी हम लोगों ने एक एक दिन में 80% की टीपीस जो है वो हिट करवाई हुई है। तो अगर आपने एक्यूमुलेशन करनी है तो फ्री ग्रुप में मैं जब चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है, कि आपको क्या बाय करना है। लिंक ईथ में चीख रहा था ना यहाँ पर, बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, लाइक स्विंग्स बनाने, तो उसके लिए प्रीमियम आपके लिए बेस्ट है। किसी को ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा, अगर किसी के पास टाइम नहीं होता तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नो व्हाट नेक्स्ट, ईथ ने अपना जो है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन जो है इसका ब्रेकआउट किया है। अब ब्रेकआउट के बाद अगर रिट्रेसमेंट होती है तो वो एक ऐसा हेल्दी कंसिडर की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जो सपोर्ट थी ईथ की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब जब ईथ इसकी रिस्पेक्ट करता था, हमारे पास ईथ में बाउंस देखने को मिलता था। अगर मैं आपको वन डे का इसका चार्ट दिखाऊं, ठीक है,
तो जब जब यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट करता था, हमें यहाँ पर ईद की प्राइस में जो है वो बाउंस देखने को मिलता था, ठीक है, लाइक यहाँ से। लेकिन जब से इसने इसको ब्रेक किया, ईद का मोमेंटम बहुत गंदा मर चुका था। स्टिल ईद बहुत हमारे पास जो है अंडररेटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है हमें। तो अगर ईद आपको करेक्शन लेता हुआ मिलता है और अपने इन जोन्स की करेक्शन करता है, लाइक 2940 2950 की तरफ अगर ईद आपको मिलता है, तो आई थिंक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि ब्रेकआउट की रिट्रेसमेंट पे आप ईद को उठा लो 6% के डंप पे। क्योंकि क्या होगा, आपको पता होगा कि जब एक रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेकआउट करती है तो हम उसकी रिट्रेसमेंट पे चीज़ों का एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ईद भी अपना एक हायर हाई बना चुका है, तो मे बी एक हायर लो बनाएगा, क्योंकि ईद ने भी अपना जो एक स्टॉर्म था उसको ब्रेकआउट किया है। तो हम वेट करेंगे कि कब मार्केट करेक्शन ले, क्योंकि करेक्शन तो लेनी है, वो 90,000 से है, 85 से है, करेक्शन की प्रोबेबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ गई। तो अगर करेक्शन आई, बीटीसी डोमिनेंस स्टिल अपना रीजन होल्ड कर रही है। ईद बीटीसी में अभी कोई वो स्काई रॉकेट वाली मूव नहीं है, क्योंकि ये भी स्टिल अपने डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। इसका डाउन ट्रेंड तब ब्रेकआउट करेगा जब ये 42 को ब्रेकआउट करेगा, तो तब हम थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स को लेकर ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। स्टिल काफ़ी ऑल्ट्स जो है वो हमारे पास स्टक है। मेरी नज़रें जो है वो अभी सागा कॉइन के ऊपर हैं। सागा कॉइन को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी बाउंस हुआ है, बट अगर हमें रिट्रेसमेंट्स पे मिलता है, लाइक $2 पे अगर मुझे सागा कॉइन मिलता है तो मैं इसको ज़रूर उठाऊंगा, ठीक है। फिर ओमनी कॉइन की बात करें, क्योंकि ईद इकोसिस्टम में पैसा जो है वो आ रहा शुरू हो गया है, तो अब ये कॉइन्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो ओमनी अगर मुझे मिलता है कहीं 8.40 वाले रीजन में, तो मैं ओमनी को उठाऊंगा थोड़ा सा। फिर अगर हम बात करें पीएचबी की, पीएचबी भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे चुका है, 2x कर चुका है। बट अगर पीएचबी अगैन हमें मिलता है 1.78 वाली रीजन में, आपको बता रहा हूँ मार्क कर लो कि अगर बीटीसी करेक्शन है तो इन कॉइन्स के अंदर ही अपनी एंट्री करना, तो आप यहाँ पर उठा सकते हो। रेडियम तो फिलहाल यार काफ़ी ज़्यादा बाउंस कर चुका है, तो मैं तुम्हें वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रेडियम 3.6 अगर रेंज में मिलता है तो उठाना, वरना फिलहाल रहने दो। फार्म की कुछ न्यूज़ आने वाली हैं, तो फार्म को भी आप कंसिडर कर सकते हो। मंथली चार्ट पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि शिट कॉइन्स सारे पम्प कर चुके हैं, एक यही रह गया है, ठीक है। और इनकी कुछ न्यूज़ व्यूज़ भी आ रही है, तो शिट कॉइन्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ चुका है, लाइक एल्पाका वगैरह इसी की फैमिली के, और ये काफ़ी अपने अच्छे रीजन के अंदर जो है मैं कहूँगा है इस वक्त फार्म। तो फार्म के अंदर अगर जाना ना तो स्टॉप लॉस के साथ जाना बस, बाकी सब चिल सीन है, क्योंकि बाइनेंस का कुछ नहीं पता भाई, वो कभी भी किसी अच्छे कॉइन को मॉनिटरिंग में उठा के डाल देता है। तो ये इसका मंथली चार्ट है, काफ़ी अच्छे अपने रीजन में जो ये आ चुका है, और यहाँ से इसने काफ़ी अच्छे रीजन से बाउंस भी दिए, लाइक ऑलमोस्ट 60% तक की रैली, 70% तक की रैली, और इनकी न्यूज़ भी आ रही है फार्म की। तो फार्म पर अपनी जो नज़र है वो इंपॉर्टेंट आपने रखनी है। फार्म मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है इस मामले में, तो फार्म एक अच्छी रैली जो है वो हमें आराम से दे सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो कि मैं अपने लिए भी बाय करूंगा अगर मुझे टर्म मिलेगा। फिलहाल मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए, जैसे स्टॉप लॉस मैंने टाइट किए हैं चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरा जो पोर्टफोलियो वो 5x 6x के ऊपर स्टैंड कर रहा है, और अभी जहाँ लोग करेक्शन का वेट कर रहे हैं वहाँ हम लोग दुनिया घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वेकेशंस बना रहे हैं। तो ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में, आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होता है। अगर आप सारा दिन चार्ट्स खोलकर बैठे रहो तो फायदा क्या है, इससे अच्छा जॉब ही कर लो जाकर भाई, पैसे भी आते रहेंगे और आपके पास एटलीस्ट 9 घंटा काम करोगे, आपके पास बाकी टाइम होगा इंजॉय करने के लिए। अगर डेली चार्ट्स बैठ खोल के बैठना है तो फिर छोड़ दो, क्यों अपना दिमाग इतना खराब कर रहे हो, सही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर मस्त ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, दोनों के लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।